सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इस प्रश्न में हमें 3 समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी। और ए उप समुच्चय है बी का, ये बात और दी गई है। ए उप समुच्चय है बी का। अब हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि सी अंतर बी उप समुच्चय हो सी अंतर ए का। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ए उप समुच्चय है बी का, एक तो ये बात दी गई है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यह करना है कि सी अंतर बी उप समुच्चय हो सी अंतर ए का। उप समुच्चय सिद्ध करने का जो तरीका है वो हम पिछली 3-4 क्लासों से सीखते हुए आ रहे हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, इस समुच्चय का स्वैच्छिक अवयव लो, दी गई बातों का उपयोग करो और उस अवयव को इस समुच्चय का अवयव दिखा दो। यदि हम इस समुच्चय का अवयव दिखा देते हैं, इसका मतलब सी अंतर बी उप समुच्चय है सी अंतर ए का। तो इस समुच्चय का स्वैच्छिक अवयव ले लेते हैं हम y। इस समुच्चय का हमने स्वैच्छिक अवयव ले लिया y। तो यहाँ पर लिख लिया हमने, माना सी अंतर बी समुच्चय का स्वैच्छिक अवयव है y। y किसका अवयव है, समुच्चय सी अंतर बी का। तो संकेत में से इस प्रकार लिख सकते हैं, y अवयव है सी अंतर बी का। y सी अंतर बी का अवयव है, इसका मतलब ये है कि y सी का तो अवयव है और y b का अवयव नहीं है। y किसका अवयव है, सी अंतर b का अवयव है। इसका मतलब ये हुआ कि y सी का तो अवयव है और y b का अवयव नहीं है। देखो, y अवयव है सी का, और अब देखो हमें दी गई बात का उपयोग करना है। तो हमें क्या दिया गया है, ए उप समुच्चय है बी का। ए उप समुच्चय है किसका, बी का। अब देखो यहाँ पर y बी का अवयव नहीं है, y किसका अवयव नहीं है, समुच्चय बी का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि y ए का भी अवयव नहीं होगा। और ये बात हमने प्रश्न नंबर 2 में सीख ली है। ए उप समुच्चय है बी का और y बी का अवयव नहीं है, इसका मतलब y ए का भी अवयव नहीं होगा। ये बात हमने प्रश्न नंबर 2 में सीख ली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y अवयव नहीं है ए का, यहाँ से। और इसका कारण क्या है, कारण ये है कि ए उप समुच्चय है बी का, ए उप समुच्चय है बी का और बी का अवयव नहीं है y, इसका मतलब y ए का भी अवयव नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर लगाओ फिर से अंतर की परिभाषा। y किसका अवयव है, सी का तो है और y ए का अवयव नहीं है, इसका मतलब y सी अंतर ए का अवयव भी होगा। y किसका अवयव होगा, सी अंतर ए का। अब देखो हम y किसका अवयव लेकर चले, y अवयव लेकर चले हम सी अंतर बी का, और हमने y को अवयव दिखा दिया सी अंतर ए का। इसका मतलब ये हुआ कि सी अंतर बी उप समुच्चय है सी अंतर ए का। सी अंतर बी उप समुच्चय है सी अंतर ए का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न है a बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a अंतर b। दूसरा प्रश्न है a यूनियन b अंतर a बराबर a यूनियन b। यहाँ पर देखो हमें a और b ये क्या दे रखे हैं, समुच्चय है। a और b क्या है, समुच्चय। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a इंटरसेक्शन b भी एक समुच्चय होगा। a अंतर b ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। और 2 समुच्चयों का यूनियन लेते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, एक समुच्चय। तो इस RHS साइड में क्या है, एक समुच्चय, और LHS में भी क्या है,
एक समुच्चय, और दोनों समुच्चयों के बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि यह समुच्चय और ये समुच्चय, ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हो। तो इस प्रश्न को यहाँ पर हम वेन आलेख से हल करेंगे। अगर कोई दो समुच्चय समान समुच्चय है तो उनका वेन आलेख में जो छायांकित भाग होगा वो छायांकित भाग समान होगा। तो वेन आलेख से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले इस LHS वाले पक्ष में जो समुच्चय दे रखा है उस समुच्चय का हम छायांकित भाग बनाते हैं। तो LHS में क्या है, देखो समुच्चय A, तो समुच्चय A का छायांकित भाग बनाओ। तो ये है समुच्चय A का छायांकित भाग। अब देखो RHS में क्या है, देखो RHS में देखो एक तो है A इंटरसेक्शन B और एक है A अंतर B, और इन दोनों समुच्चयों का क्या ले रखा है, यूनियन ले रखा है। तो A इंटरसेक्शन B का छायांकित भाग कौन सा होगा, A इंटरसेक्शन B का छायांकित भाग होगा ये किसका छायांकित भाग है, A इंटरसेक्शन B का छायांकित भाग। और है A अंतर B, तो A के छायांकित भाग में से B के छायांकित भाग को उठाते हैं, तो शेष जो छायांकित भाग बचता है उसको कहते हैं A अंतर B का छायांकित भाग। यह है A अंतर B का छायांकित भाग। इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होगा, जो छायांकित भाग आ रहा है दोनों में से किसी एक में भी आ रहा है उसको भी हमें बनाना है, और दोनों में आ रहा है उसको भी हमें बनाना है। तो देखो एक तो ये बन जाएगा छायांकित भाग, और एक ये वाला छायांकित भाग आ जाएगा। तो LHS में RHS में जो छायांकित भाग मिला वो हमें ये वाला छायांकित भाग मिला है, और LHS में ये वाला छायांकित भाग मिला है। दोनों छायांकित भाग क्या है, समान है। इसका मतलब ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में देखो क्या दे रखा है, A यूनियन B अंतर A बराबर A यूनियन B। तो पहले LHS में देखो, LHS में ये दे रखा है, तो एक समुच्चय तो है A और एक समुच्चय है B अंतर A। तो A का छायांकित भाग बनाओ पहले तो ये रहा A का छायांकित भाग। उसके बाद किसका छायांकित भाग बनाना है, B अंतर A का। तो B अंतर A का छायांकित भाग ये रहा। दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में छायांकित भाग कौन सा बन जाएगा, ये वाला छायांकित भाग बन जाएगा। तो ये तो हो गया LHS। RHS में क्या दे रखा है, A यूनियन B। A यूनियन B का छायांकित भाग बनाओ। ये है A यूनियन B का छायांकित भाग। अब देखो LHS और RHS दोनों के छायांकित भाग क्या है, समान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समुच्चय भी क्या हैं, समान समुच्चय हैं। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में हमें दो प्रश्न दे रखे हैं। दोनों ही प्रश्नों को हमें गुणधर्म का उपयोग करते हुए हल करना है। पहला प्रश्न देखो, इसमें दे रखा है A यूनियन A इंटरसेक्शन B बराबर A। तो इसमें LHS क्या दे रखा है वो लिख लो एक बार। LHS में दे रखा है A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर लगाओ वितरण नियम। वितरण नियम में देखो क्या आएगा, इस A यूनियन को एक बार A के साथ लिख दो और एक बार B के साथ लिख दो। दोनों के बीच में ये चिन्ह लगा दो। तो A यूनियन को एक बार A के साथ लिखना है और एक बार A यूनियन को B के साथ लिखना है, और दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह लगा दो। A का A के साथ यूनियन ले रखा है तो क्या आएगा, A आएगा। इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब देखो उदाहरण से समझना, A समुच्चय इस प्रकार है और B समुच्चय इस प्रकार है। A यूनियन B क्या आएगा, A यूनियन B आएगा
इसमें अवयव आएंगे ए बी सी। इस ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, मतलब इस समुच्चय और इस समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव क्या है, तो इन दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव है ए बी। अब देखो ये वाला समुच्चय और ये समुच्चय, दोनों समुच्चय क्या है, समान समुच्चय। समान समुच्चय तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो देखो LHS लेकर चले और LHS से हमने क्या बना दिया, RHS बना दिया। LHS लेकर चले और क्या बना दिया हमने, RHS बना दिया। इसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो इसमें भी LHS ले लो। LHS में क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब यहाँ पर भी वितरण नियम लगाओ। वितरण नियम में किस प्रकार लिखना है, इस ए इंटरसेक्शन को एक बार ए के साथ लिखना है और एक बार बी के साथ। ए इंटरसेक्शन को एक बार ए के साथ लिखो और एक बार बी के साथ लिख दो और दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह लगा दो। अब देखो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ले रखा है तो क्या आएगा, ए आएगा। आगे है यूनियन का चिन्ह, यूनियन का चिन्ह को ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ से देखो पहले प्रश्न से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो LHS लेकर चलिए ये वाला और LHS से हमने क्या बना दिया, RHS बना दिया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 को हमें हल करना है।